शिवलिंग मिला तो विपक्षियों के मुंह पर लग गए ताले। शिवलिंग के दावे के बाद क्या विपक्षियों को सांप सूंघ गया है? ओवैसी का धमकी भरा लहजा, अखिलेश का महंगाई का रोना। कांग्रेस सेना ने फिर गाया बीजेपी के खिलाफ देश तोड़ने का राग। तारीख 16 मई 2022, दिन सोमवार। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के लिए गई टीम ने बाहर आते ही बाबा के मिलने का ऐलान कर दिया। बता दिया कि मस्जिद परिसर में सर्वे करने गई टीम को बाबा मिल गए। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में वजू के लिए बने तालाब में शिवलिंग बना हुआ है, जिसके बाद शिवलिंग के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा सर्वे रुकवाने के लिए, और इसी तरह से अब ये मुद्दा यूपी की राजनीति में गरमाया हुआ है। हर कोई अब इस मुद्दे पर नजर गड़ाए बैठा है। इसी मुद्दे पर छोटे छोटे अपडेट्स का इंतजार कर रहा है। पता चला है कि सर्वे करने गई टीम को मौके से उम्मीद से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। ऐसे में बीजेपी गदगद है, क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेता पहले से ही ज्ञानवापी के मंदिर होने के दावे कर चुके हैं, लेकिन इस पर विपक्ष या तो चुप्पी साध गया है या फिर ओवैसी जैसे नेता धमकी देने पर उतर आए हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावों पर विपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले बात करते हैं ओवैसी की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को मामले पर रोक लगानी चाहिए। देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को 1991 के एक्ट का उल्लंघन करार दिया। ओवैसी ने यह भी कहा, अब दोबारा कोई मस्जिद नहीं खोएंगे और ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। जब मैं 20-21 साल का था तब बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया था। अब हम 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। हम तुम्हारे हथकंडों को जान चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा वो मस्जिद ही रहेगी। वहीं अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावों पर मानो विपक्ष के मुंह सिल गए। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस पर बीजेपी सरकार को घेरा जरूर है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर शिवलिंग पर एक शब्द नहीं कह पाए अखिलेश यादव। कह रहे हैं ज्ञानवापी जैसी घटनाओं को जानबूझकर बीजेपी और उसके सहयोगियों द्वारा भड़काया जा रहा है। बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का जवाब नहीं है, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने हेट कैलेंडर बना रखा है, उसी पर काम हो रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर महंगाई का मुद्दा उठा दिया। कहा, बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक स्थलों को बीजेपी और उसके सहयोगी निशाना बना रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, इससे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इससे अपना देश मजबूत नहीं होगा। बीजेपी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को ज्यादा तूल न देते हुए सिर्फ इतना कहा कि लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की मंशा से विवाद पैदा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसे तमाशा करार दिया। उनका कहना है, अब तो वाराणसी में नया ड्रामा क्रिएट करेंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी आरएसएस वाले 100 ऐसी जगह होंगी जहां विवाद पैदा कर देंगे। सदियों से हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस विवाद पैदा करने में माहिर है। वहीं कभी हिंदूवादी विचारधारा वाली पार्टी के प्रवक्ता माने जाने वाले संजय राउत ने इसे देश को तोड़ने वाला मुद्दा करार दिया। संजय राउत ने कहा, ये मुद्दे देश को तोड़ देंगे। देखा आपने, इतने सारे लोगों के बयान, इतने सारे लोगों के इस मुद्दे पर टिप्पणी, लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने शिवलिंग मिलने वाली बात पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी होगी। क्या दबी जुबान से विपक्ष भी मान रहा है वो शिवलिंग ही है? क्या मुस्लिम पक्ष के उसे फव्वारा बताने वाले बयान को मुंह बंद रखकर विपक्ष अपना समर्थन दे रहा है, या फिर ये मुंह बंद रखना इसलिए ताकि ये मुद्दा बीजेपी के फेवर में न चला जाए? वैसे मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे पर विपक्ष की इस चुप्पी पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।